एवरीवन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे और आपको उनमें से कोई एक चूज करना पड़ा और बाकी को छोड़ना पड़ा? आइए आज हम इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे, जिसे इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। तो चलिए ये बताइए कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। हो सकता है आप बुक रीड करना पसंद करें, या गेम खेलना, या नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखना, और या अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना। अब एक ही टाइम पे आप ये चारों चीजें एक साथ तो नहीं कर सकते, तो आपको किसी एक को चूज करना होगा और बाकी को छोड़ना पड़ेगा। तो आइए इसकी एक प्रेफरेंस सेट कर लेते हैं। सपोज मेरा फर्स्ट ऑप्शन है बुक रीड करना। अगर मैं बुक रीड ना करती तो हो सकता है मेरा सेकंड ऑप्शन नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना, थर्ड ऑप्शन गेम खेलना, और फोर्थ ऑप्शन फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना। तो इन चारों में से सपोज मैंने अपने लिए अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दैट इज रीडिंग बुक ये चूज कर लिया, तो अब इन तीनों में से जो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसे मैंने छोड़ दिया, देन दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रीडिंग द बुक्स। तो चलिए अब डेफिनेशन पे चलते हैं। Due to limited resources and unlimited wants, we have to give up one thing in return for the another. This is called opportunity cost. Opportunity cost refers to the value of the next best alternative that is foregone when a decision is made. इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो एक को आपने चूज किया और दूसरे को गिव अप कर दिया, तो जिसको आपने गिव अप कर दिया वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपने एक को तो चूज कर लिया, बाकी जो आपने छोड़ दिए उनमें से नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विल बी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम सभी ऑप्शंस एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी होता है, और इसलिए हमें एक को चूज करना होता है, बाकी को गिव अप करना होता है। जिसे हम गिव अप करते हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल। सपोज गीता ने अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाए हैं, वो उन पैसों से अपने लिए टॉप भी ले सकती है, मूवी की टिकट भी ले सकती है, या बर्गर भी खा सकती है। सपोज उसका बेस्ट ऑप्शन है बाइंग अ टॉप, क्योंकि उसके पास लिमिटेड मनी है तो वो तीनों के तीनों ऑप्शन तो नहीं ले सकती। उसने उसका बेस्ट ऑप्शन चूज कर लिया, दैट इज बाइंग अ टॉप। अब उसने कौन से दो ऑप्शन को छोड़ दिया? बाइंग अ मूवी टिकट और बाइंग अ बर्गर। अब इन दोनों में से सपोज उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है बाइंग अ मूवी टिकट, देन दिस विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग दिस पर्टिकुलर टॉप। आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज very much clear to everyone. Now let's move on to the measurement of opportunity cost. We can measure the opportunity cost in various ways, like money. जो अभी हमने गीता का एग्जाम्पल लिया था, उसमें उसके पास लिमिटेड मनी था, उसमें से उसको अपना ऑप्शन चूज करना था और दूसरे को छोड़ना था, तो that was the opportunity cost in terms of money. जो हमारा सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल था कि हम अपने फ्री टाइम में क्या करना चाहेंगे, वो था मेजरमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्यों हमने एक ऑप्शन चूज किया, बाकी को गिव अप कर दिया। नाउ वी कैन आल्सो मेजर इट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। सपोज देयर इज अ लेबर, वो अपना घर बनाने में भी एफर्ट लगा सकता है और किसी और का घर बनाने में भी एफर्ट लगा सकता है। अगर वो किसी और का घर बनाना चूज करता है तो वो उन सारे एफर्ट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है जो शायद वो अपना घर बनाने में लगाता। इसी तरह से अगर मैं सेटिस्फेक्शन की बात करूं, सपोज मुझे सिंगिंग भी पसंद है और मुझे अपनी फैमिली के लिए कुकिंग भी पसंद है। अगर मैं सिंगिंग किसी कॉन्सर्ट पे जाकर सिंग करना चूज करती हूँ, तो मैं वो सारी सेटिस्फेक्शन को फॉरगिव कर रही हूँ जो शायद मुझे अपनी फैमिली के लिए कुक करने से मिलती। इसी तरह से अगर मैं हेल्थ की बात करूं, सपोज देयर इज अ पर्सन
who chooses to work for long hours a day in order to earn more money, then he is giving up the opportunity to take care of his health. So this is all about measuring the opportunity cost. Now, let us understand how do we calculate the opportunity cost. Suppose there is a girl Geeta and there are 3 job offers for her. Job A gives 20,000, job B offers 15,000 and job C offers 36,000. Now the question is, what is the opportunity cost of choosing the job that offers 36,000? Obviously इन तीनों ऑप्शंस को देखते ही पता चल रहा है कि जॉब सी में तो सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट चॉइस. एंड इनके बाद जॉब ए और बी में से जो सेकंड ऑप्शन है जिसे छोड़ दिया वो है 20,000 रुपीज. दिस इज द सेकंड next best alternative. So the opportunity cost of choosing the job that offers 36,000 is rupees 20,000, क्योंकि ये है next best alternative जिसे छोड़ दिया. Okay? Now let us understand the importance of opportunity cost. हमारी डे टू डे लाइफ में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है. सिर्फ हमें ही नहीं, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को और बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है डिसीजंस लेने में. फॉर एग्जांपल, इट हेल्प्स अस इन टेकिंग मोर एक्यूरेट बिजनेस डिसीजन. एक बिजनेसमैन को तरह तरह के डिसीजन लेने हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिसोर्स एलोकेशन, और उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करता है, बेस्ट ऑप्शन चूज करता है और बाकी के ऑप्शंस को छोड़ देता है. सिमिलरली, इट आल्सो हेल्प्स इन टेकिंग बेटर एजुकेशनल करियर चॉइसेस. कभी कभार हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं और उनको चूज करने के लिए हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है कि किस करियर से मुझे कितना कॉस्ट लगेगा और इन फ्यूचर में मुझे उससे कितना रिटर्न मिलने वाला है. इन सारे डिसीजंस को इवैल्यूएट करने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है. इन द सेम मैनर, इट आल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट इन मेकिंग वेरियस पॉलिसीज. गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज बनानी है. फॉर एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज, एजुकेशनल पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज एंड सो ऑन. एंड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, government cannot take up all the projects at the same time. तो गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करने होते हैं प्रोजेक्ट्स according to the welfare of the society and various other policies. So गवर्नमेंट के लिए भी opportunity cost बहुत हेल्प करती है in selecting the projects. So I hope आपको opportunity cost का measurement और importance दोनों अच्छे से समझ आए. Now there is a task for you. Think of some more ways in which you can measure the opportunity cost, and in the second one you have to calculate the opportunity cost. That's all for today. I hope in today's session you must have understood the concept of opportunity cost and how do we measure it. So goodbye for now. Take care. Happy learning.